हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में, जो कि थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई लैंग्वेज एम्प्टी स्टोर द्वारा एक्सेप्टेड है तो हम उसके रिगार्डिंग बाय फाइनल स्टैक के अकॉर्डिंग वो पीडीए कैसे एक्सेप्ट करेगा वो फॉर्मेट डिज़ाइन करेंगे। ठीक, तो ये थ्योरम होती है। कुछ थ्योरम का इस प्रकार का स्टेटमेंट होता है कि आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज किस में दे रखी है भाई, एम्प्टी स्टोर में दे रखी है, और आप किस में डिजाइन करना चाहते हैं भाई, फाइनल स्टैक। ठीक, तो वैसा ऐसा में ज़्यादा कुछ हार्ड एंड रूल है नहीं, बहुत इजी थ्योरम है। आपको जस्ट स्टेप देखने हैं और समझने हैं, इसके अलावा इस थ्योरम के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, ए फॉर गिवन एंड बी मीन्स डिजाइन, यानी कि ए जो लैंग्वेज है वो आपको दे रखी है। लैंग्वेज से मतलब है कि इसके रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है, फाइनल स्टेट या टाओ या डेल, वो सारे ए के दे रखे हैं, बी को आपको डिजाइन करना है। ठीक है, देखिए, लेट वी हैव अ पीडीए विच एक्सेप्ट लैंग्वेज एल। एक पीडीए है जो कि किसी लैंग्वेज एल को एक्सेप्ट कर रहा है बाय द एम्प्टी स्टैक, यानी कि ये अभी यहाँ पे क्या भाई, एम्प्टी स्टैक ही एक्सेप्ट कर रहा है। We want construct an equivalent PDA B which accept same language by the final state। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेम लैंग्वेज। उसी लैंग्वेज को अब हम किससे एक्सेप्ट करा रहे हैं भाई, फाइनल स्टेट। ठीक, तो आपको सिर्फ यहां फोकस करना है। आपको दे रखा है भाई एम्प्टी स्टैक, अब आप डिजाइन करना चाहते हैं भाई फाइनल स्टैक। तो इसके लिए बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है, उसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर आपको ए गिवन है तो ए के कुछ टपल्स गिवन होंगे। टपल्स में क्या क्या गिवन होगा, आपका क्यू जो कि सेट ऑफ स्टेट होगा, सिग्मा, टाउ और डेल, डेल यानी कि ट्रांजिशन, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, जेड नॉट आपका टॉप सिंबल ऑफ द स्टेट, एफ और फाइनल स्टेट। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है आपकी गिवन हुई। ये किसकी हैं, ये लैंग्वेज ए की हैं। ठीक, अब आपको डिजाइन करनी है बी के लिए, नहीं सेम लैंग्वेज बाई एम्प्टी स्टोर वाले की हैं। अब ये बाई फाइनल स्टेट वाले के लिए कैसी हमें जो डिजाइन करनी है, अब हम डिजाइन करेंगे क्यू डैश, सिग्मा, टाउ डैश, डेल वी, क्यू नॉट डैश, जेड नॉट डैश, एफ डैश। मतलब कि डैश क्यों लगा दिया कि मे बी गिवन में तो ये है ना, ये ए के लिए है बाई एम्प्टी स्टोर। अब भाई फाइनल स्टोर में तो ये चेंज हो सकती है ना, टाउ भी चेंज हो सकता है भाई, क्यू नॉट भी चेंज हो सकता है, जेड नॉट भी चेंज हो सकता है, एफ डैश भी चेंज हो सकता है और क्यू डैश भी चेंज हो सकता है। ठीक, देखिए क्यू डैश, क्यू डैश कैसे बनाएंगे हम, क्यू यूनियन क्यू नॉट डैश और क्यू एफ, ये आपके एज इट इज हर किसी क्वेश्चन में एज इट इज लिख देने हैं। क्यू आपका क्या होगा, क्यू आपको गिवन होगा किसमें भाई, एम्प्टी स्टोर के अंदर। ठीक है, वहां से सारी की सारी स्टेट उठानी है और क्यू नॉट डैश और क्यू एफ से यूनियन कर देना है, जिससे कि आप क्या मिल जाएगा आपको, क्यू डैश। टाउ डैश, टाउ डैश में क्या करना है आपको, टाउ टाउ लेना किसका भाई, एम्प्टी स्टोर वाले का, और जेड नॉट डैश से आपको क्या कर देना, उसका यूनियन कर देना है। ठीक, ये तो कुछ ना कुछ दे रखा होगा, ये आपको सेम एज इट इज यही कंसीडर करना है। एफ डैश जो उसकी फाइनल स्टेट होगी वही इसकी फाइनल स्टेट होगी। ठीक, तो फाइनल स्टेटों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिशन की। ठीक, हमने क्यू को भी डिस्कस कर लिया, टाउ को भी डिस्कस कर लिया, एफ को भी डिस्कस कर लिया, यानी कि ये और ये तो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक, ये तो आपको गिवन, मतलब डायरेक्टली आपको एज्यूम करने हैं क्यू नॉट डैश और जेड नॉट डैश। सिग्मा आपका चेंज होगा नहीं, जो इनपुट सिंबल उसके लिए होंगे वही इनपुट सिंबल इसके लिए होंगे। सिर्फ हम चेंज क्या कर रहे हैं, इसका स्टोरिंग लास्ट में भाई फाइनल स्टैक है या भाई एम्प्टी स्टैक है। ठीक है, ये तो अब इसका डेल देखते हैं। ठीक है, डेल कैन बी डिफाइंड एज बाई थ्रू रूल्स। इसके लिए डेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास 3 रूल हैं। ठीक, पहले रूल के अंदर क्या है, पहला रूल जस्ट आपका ये दिखाता है कि वी जस्ट एंटर टू स्टेट बी टू ए। ठीक, उससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपकी पोजीशन दिखाता है कि हम बी से एक काम कर रहे हैं। तो आपको अभी गिवन क्या होगा, गिवन आपको ए का दे रखा होगा, हमें कैलकुलेट करना है बी का।
तो इस वाले बी का हम कैलकुलेट करते हैं, डेल बी क्यू नॉट डैश नल जेड नॉट डैश। अब ये क्यों किया है, क्योंकि हमें भाई फाइनल वो भाई एम्प्टी स्टोरेज तो दे रखा है, ठीक। तो इस तरीके से लिखने के बाद हमें क्या करना है, क्यू नॉट कॉमा जेड जेड नॉट डैश। ये आपका ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ ये दिखा रही है कि अभी हम एंटर कर रहे हैं बी टू ए, ठीक। अब दूसरे रूल में क्या है, अब यहां तो कुछ नहीं था जिस दिखा रहे थे, अब यहां पे एक ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन कैसे, कि जितने भी आपके ए के ट्रांजिशन दे रखे होंगे, जितने भी आपके ए के ट्रांजिशन दे रखे होंगे उनको सिर्फ आपको डेल वी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना दे रखे। जैसे कि ए का ट्रांजिशन आपको ऐसे ही दे रखा है, क्यू ए जेड कुछ करके, है ना। तो ये डेल ए में दे रखा है, ऐसे ही आपको डेल वी में डायरेक्टली ऐसे लिख देना, कोई चेंज नहीं करना, ठीक। डेल बी क्यू ए जेड क्यू डेल ए क्यू ए जेड। जो भी क्यू ए जेड आए होंगे कहां से आए होंगे, क्यू से, सिग्मा और टाउ, ठीक, क्यू सिग्मा टाउ। अब इसका थर्ड रूल देखते हैं। डेल बी क्यू नल जेड नॉट डैश। अब ये क्या है, ये तो भाई एम्प्टी स्टोर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें डिजाइन करना है भाई फाइनल स्टेट। तो अब आ गई हमारी फाइनल स्टेट क्यू एफ नल। क्यू किसको बिलोंग करेगा, क्यू एफ, सॉरी यहाँ पे ये जो क्यू एफ है, क्यू और क्यू एफ ये किसको बिलोंग कर रहे होंगे, क्यू को। क्यू एफ भी क्यू से जनरेट हुआ है ना। अब ये आप तीनों के तीनों जो ट्रांजिशन है, ये तीनों के तीनों जो ट्रांजिशन है वो यही रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफ वे इज इक्वल्स टू टी ऑफ बी। अगर कोई भी क्वेश्चन इन तीनों ट्रांजिशनों को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है तो आप डायरेक्टली वहां लिख सकते हैं कि ये बाई फाइनल स्टेट एक्सेप्ट होगी, ठीक। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिजाइन अ पीडीए फॉर अ गिवन लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको दे रखी है एल इक्वल्स टू, यानी कि लैंग्वेज है ए की पावर 2n बी की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 विच एक्सेप्ट लैंग्वेज एल बाई एम्प्टी स्टोर। जो कि ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है बाई एम्प्टी स्टोर। डिजाइन अ कॉरस्पॉन्डिंग बी ऐसे डायरेक्टली में लिखा नहीं होगा, ये आपकी केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है। डिजाइन अ कॉरस्पॉन्डिंग बी विच एक्सेप्ट सेम लैंग्वेज बाई फाइनल स्टेट। भाई एम्प्टी स्टोर तो एक्सेप्ट हो रही है, अब आपको जो डिजाइन करनी है वो इस तरीके से डिजाइन करनी है कि वो फाइनल स्टेट भी एक्सेप्ट हो, ठीक। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज दे रखी है उस लैंग्वेज के रिगार्डिंग हम क्या लीस्ट स्ट्रिंग लिखते हैं। तो पहले लीस्ट स्ट्रिंग क्या होगी इसके लिए, डबल ए बी 4 टाइम ए डबल बी 6 टाइम ए ट्रिपल बी, ठीक। तो हम एक स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं 4 टाइम ए डबल बी, यानी कि ए की पावर 4 बी की पावर 2, ठीक। और इसके लिए पीडीए में क्या होगा, जैसे ही ए मिलेंगे हमें, जैसे ही ए मिलेंगे तो ए को तो हम पुश कर देंगे और उनके रिगार्डिंग जैसे ही बी मिलता है तो एक बी के रिगार्डिंग हम 2 ए पुश पॉप करेंगे स्टैक के अंदर से, ठीक। ये सिंगल स्टैक प्रॉब्लम है, एक बी के रिगार्डिंग 2 ए पॉप कर लेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैंने इसके यहाँ पे ट्रांजिशंस लिख दिए हैं कि पहला ए मिला तो पुश कर दिया स्टैक के अंदर, दूसरा ए मिला तो पुश कर दिया, ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट। और जैसे ही बी मिले ए के बाद तो मैंने क्या कर दिया, उनको पॉप करा लिया, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा। अभी डायरेक्टली यहां पे आपको भाई एम्प्टी स्टोर लिख के दिखा दिया कि क्या क्या है। ये पूरा सेट आपका क्यू का है, ये आपका सिग्मा है, ये आपका टाओ है। टाओ मीन्स जो आपकी इनिशियली सबसे पहले की स्टेप पे जो स्टेप के अंदर एंटर होता है वो आपकी टाओ की कंडीशन होती है। जो कुछ भी हो, पहली बार में क्या ए स्टोर हुआ था किसके स्टैक के अंदर, तो टॉप मोस्ट सिंबल ए बन गया था, तो वहां पे जो टाउ की जो पोजीशन थी वो ए कॉमा जेड नॉट है, ठीक है। डेल ए, ये सारा का सारा कंटेंट आपका डेल ए का है, ठीक। क्यू नॉट जेड नॉट एफ, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इनके रिगार्डिंग हमें क्या डिजाइन करना है, बी के लिए डिजाइन करना है, ठीक है। देखिए
फॉर कंस्ट्रक्टिंग इक्विवेलेंट अनदर पीडीए बी एक्सेप्ट बाई फाइनल स्टेट क्यू डैश टाउ डैश डेल बी क्यू नॉट डैश जेड नॉट डैश और एफ डैश। तो क्यू डैश को हम कैसे बना रहे थे, क्यू यूनियन क्यू नॉट डैश और क्यू एफ से। क्यू नॉट के अंदर मेरी कितनी स्टेट थी, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, डायरेक्ट लिख ली। और यूनियन किससे कर दिया, क्यू नॉट डैश से और क्यू एफ से। ठीक, ये तो बन गया मेरा क्यू डैश। टाउ डैश टाउ यूनियन जेड नॉट डैश। टाउ के अंदर कौन कौन से सिंबल आए थे, ए और जेड नॉट, और जेड नॉट डैश के साथ यूनियन कर दिया। तो जो टाउ डैश के अंदर बना क्या, ए जेड नॉट डैश, और एफ के अंदर बना क्यू एफ। ठीक है, तो ये तो इसके मैंने क्यू डैश टाउ डैश और एफ डैश डिफाइन कर दिए। अब क्या इसके ट्रांजिशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशंस को डिफाइन करने के अंदर पहला रूल जो हमने आपको बताया था कि वो क्या बताता है कि वी जस्ट एंटर टू स्टेट अनदर स्टेट, मतलब अभी भाई फाइनल स्टेट काम कर रहे थे, अब हम अभी हम एम्प्टी स्टोर काम कर रहे थे, अब हम भाई फाइनल स्टेट काम करेंगे। ठीक है, तो जो हमने पहला ट्रांजिशन लिख के दिखा दिया, डेल क्यू नॉट डैश नल जेड नॉट और क्यू नॉट कॉमा जेड नॉट डैश। ठीक है, तो ये सिर्फ यही दिखा रहा है कि वी जस्ट एंटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये दूसरा वाला फॉर्मूला लिख के, दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या था, जो बी ए के ट्रांजिशन थे उनको सिर्फ ए की फॉर्मेट में लिख दिया था, है ना। तो हमारे इसमें ए में कितने ट्रांजिशन थे, इसके बाद न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ए में मेरे ट्रांजिशन आए थे एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, यानी कि ये 6 ट्रांजिशन थे टोटल। अब मैं क्या करूंगा, इन 6 के 6 ट्रांजिशनों को डायरेक्ट लिख दूंगा उसमें। तो पहला है मेरा ट्रांजिशन क्यू नॉट ए जेड नॉट, तो ऐसे डायरेक्ट डेल वी में डायरेक्ट लिख दिया, डेल वी क्यू नॉट ए जेड नॉट। आपको ए में गिवन है ना, बी हमें डिजाइन करना है। डेल वी क्यू वन ए ए, डेल टू क्यू टू ए ए, डेल बी क्यू टू बी ए एंड डेल बी क्यू थ्री बी ए। ठीक, डायरेक्ट हमने क्या यहां पे इसको लिख दिया। ये बी के डिजाइन किए हैं, अभी ए के आपको गिवन थे एज इट इज, और ये ए की जो पोजीशन थी वही डायरेक्ट बी की पोजीशन है। ठीक है, अब क्या है, अब देखते हैं लास्ट वाले फॉर्मूले में। अब लास्ट वाले फॉर्मूले में सिर्फ कुछ नहीं करना होता, आपको डायरेक्टली एक फॉर्मेट याद करना है कि आपको जो जितनी भी स्टेट दे रखी है, कितनी स्टेट आई थी इसके अंदर, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, उनका ट्रांजिशन डायरेक्ट आपको दिखाना है नल और जेड नॉट के साथ, और वो कहाँ लेके जाना है भाई, फाइनल स्टेट लेके जाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। डायरेक्ट थर्ड वाला फॉर्मूला लिख दिया, क्यू नॉट नल जेड नॉट डैश कहाँ गई भाई फाइनल, क्यू वन नल क्या होगा, एम्प्टी स्टोर के लिए पोजीशन होगी, जेड नॉट अभी इसके इस समय क्या होगा, टॉप मोस्ट सिंबल होगा स्टैक को, तो उस स्टैक में से इस टॉप मोस्ट सिंबल को भी रिमूव कर रहे हैं और भाई कहाँ जा रहे हैं हम, नहीं सॉरी प्रिजर्व कर रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं हम भाई फाइनल स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई फाइनल स्टेट तो डिजाइन कर रहे हैं। Q2 नल जेड नॉट को प्रिजर्व रखते हुए भाई फाइनल स्टेट, Q3 भी नल के साथ जेड नॉट को प्रिजर्व करते हुए भाई फाइनल स्टेट के पास। तो ये सारे के सारे ट्रांजिशन क्या दिखाते हैं कि यो NF ए दे रखा था, इसके लिए हमने टी ऑफ भी डिजाइन कर दिया। टी ऑफ भी डिजाइन करने से मतलब है कि मैंने अब ये इस पूरे के पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया। अब ये सिनेरियो कैसे एक्सेप्ट हो रहा है भाई, फाइनल स्टेट। ठीक, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो ये कुछ और क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं। ठीक है, जैसे लैंग्वेज ए की पावर n बी की पावर 2n, लैंग्वेज दे रखी है ए की पावर n+1 बी की पावर n, n+3 बी की पावर n, ए की पावर n बी की पावर n, ए की पावर 2n। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक। थैंक यू।